जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते समय आपके दिमाग में भी शायद यह सवाल आया होगा। बच्चे अक्सर मुझसे क्लासेस के अंदर यह सवाल पूछते हैं कि सर मैं जेई 2027 की तैयारी कर रहा हूं, मैं 28 का एस्पिरेंट हूं, मुझे किस आइडियल स्कोर को, किस सेफ स्कोर को, किस टारगेट स्कोर को दिमाग में रखना चाहिए जिससे एटलीस्ट जेई मेंस के बेसिस पर मैं एक अच्छे एनआईटी की अच्छी ब्रांच सिक्योर कर पाऊं। तो आज का जो सेशन होगा ये 27 और 28 दोनों एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं किस मार्क्स पर क्या परसेंटाइल आप सिक्योर करेंगे, कौन सी एनआईटी मिलने के चांसेस हैं और कौन सी ब्रांच मिलने के चांसेस हैं, सेफ स्कोर क्या होगा, हर एक एनआईटी की हर एक ब्रांच के डेटा की चर्चा आज के सेशन में होगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना करियर बाय अंकुर गुप्ता, जहां पर हम लोग बात करते हैं डेटा ड्रिवन फैक्ट की, जो कि ऑनेस्ट एडवाइस पर बेस्ड होती है। तो किसी भी ईयर के सेफ स्कोर को जानने के लिए आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या रहा है। अगर हम लोग 27 की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम लोग 28 की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जेईई मेन 26 का डेटा क्या कहता है, जेईई मेन 2025 का डेटा क्या कहता है। उन दोनों डेटा के बेसिस पर क्या सेफ स्कोर इस साल के बच्चों के लिए रहेगा और क्या 28 के बच्चों के लिए रहेगा। वैसे तो यह सेशन 2027 के एस्पिरेंट्स वालों के लिए गेम चेंजिंग होगा। 28 के बाद तब ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे जब हमारे पास 2027 का डेटा अवेलेबल होगा, जो कि अभी मेरा पूरा फोकस जेईई 2027 के बच्चों पर है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लैशबैक की। सर फ्लैशबैक बोले तो बेटा 25 का और 26 के डेटा को इवेल्युएट करेंगे। 2025 में कितने यूनिक कैंडिडेट थे जिन्होंने अपीयर किया, 26 में बढ़कर कितने हुए, और अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो क्या उस अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही हैं। ये सारे डिस्कशन आज के सेशन में कर रहे हैं। और लास्ट में जाते जाते कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा कि किस कैटेगरी के बच्चे को किस मार्क्स पर कौन सी रैंक अलॉट होगी, इस रैंक के बेसिस पर क्या आपकी ब्रांच होगी और वो कौन से एनआईटी को सिक्योर कर रहा होगा। सबसे पहले फ्लैशबैक में आपको लेकर चलता हूं। अगर आप यहां स्क्रीन पर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि 2025 का डेटा मेरे पास है, जो कि ऑफिशियल एनटीए की वेबसाइट पर गिवन है। जितने यूनिक कैंडिडेट रजिस्टर हुए थे उतने यूनिक कैंडिडेट कभी अपीयर नहीं करते हैं। मतलब अगर मैं 2025 में रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की बात करता हूं तो लगभग 15,39,000 के आसपास हैं, और रजिस्टर्ड कैंडिडेट को कंपेयर करते हैं अपीयर्ड कैंडिडेट के साथ तो वो निकल कर आता है 14,75,000। ये 2025 का डेटा है। अगर आप 26 की बात करते हो तो 2026 के अंदर यही डेटा इंक्रीज हुआ। ऑब्वियस सी बात है, ईयर ऑन ईयर अगर आप चलते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा अपीयर करते हैं। तो अगर मैं 2026 के यूनिक कैंडिडेट जो रजिस्टर किए थे उनकी बात करूं तो वो 16 लाख के आसपास पहुंचे थे, और जो अपीयर किए थे वो लगभग 15,38,000 थे। तो अगर मैं दोनों डेटा को सब्सट्रैक्ट करता हूं, यानी 25 के डेटा को 26 अगर कंपेयर करता हूं तो 63,365 ज्यादा स्टूडेंट थे जिन्होंने 2025 के एग्जाम में ज्यादा अपीयर किया था, 26 के एग्जाम में ज्यादा अपीयर किया था। यानी कुल मिलाकर एक बात तो जायज है कि जैसे जैसे आप ईयर ऑन ईयर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कंपटीशन का ग्राफ भी हाई होता जाएगा। अब अगला सवाल शायद आपके दिमाग में आया होगा, एक बार सोचकर जरूर बताना कि सर अगर डेटा कहता है कि नंबर ऑफ बच्चे बढ़ रहे हैं तो क्या उस अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ रही हैं। आइए आपको चेक करके बताता हूं। अगर आप यहां पर नंबर ऑफ सीट्स को लेकर डेटा देखोगे तो यहां पर मैंने इंस्टीट्यूट्स लिखे हैं, उनके नंबर ऑफ सीट्स लिखी है, और ये 25 का डेटा और ये 26 का डेटा है। अगर आप 2025 के डेटा की बात करोगे तो टोटल सीट जो अवेलेबल थी वो 62,853 थी, जो कि हर कैटेगरी के बच्चे को बिलोंग करती है। इसका मतलब 2025 में इतनी सीट्स हमारे पास थी। बट अगर मैं 2025 की बात करता हूं तो वो टोटल सीट्स हो गई थी 67,323, यानी जो चेंज ऑब्जर्व हुआ था वो सिर्फ 4470 सीट्स का था। किसी आईआईटी में कोई नई ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई, किसी एनआईटी की ओपनिंग नहीं हुई, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए 4470 यानी 4470 के आसपास नंबर ऑफ सीट्स जो कि बढ़ गई थी। अब आप तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप अच्छे से जानते हैं, अगर मैं यहां पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स को डिवाइड करता हूं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे, तो आप ये इजीली चेक कर सकते हो कि एक सीट पर कितना बच्चा कंपीट कर रहा था 2025 में और कितना कंपीट कर रहा था 2026 के अंदर। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं उस बात पर जिसके लिए आप सेशन में अभी तक रुके हुए थे, यानी इस डेटा से हमें यह समझ में आया कि ऑब्वियस सी बात है 2027 में जब आप जेईई का एग्जाम देने जाएंगे तो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स भी बढ़ेंगे और नंबर ऑफ सीट्स भी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं।
पर जिस प्रोपोर्शनेट से बच्चे बढ़ते हैं उस प्रोपोर्शनेट से कभी भी नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ती है, इसलिए कट ऑफ तो आपकी हर साल हाई जाने वाली है। यानी 2027 का एग्जाम लगभग ट्रिकी के तौर पर आप उसको देख सकते हैं। अगर मैं अब सेफ स्कोर की बात करता हूं कि किस कैटेगरी के बच्चे को किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, इसकी चर्चा करते हैं, 26 से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि सेफ स्कोर क्या होगा। ऑल कैटेगरीज की बात करेंगे फॉर जेईई मेन 2027, यानी जेईई मेन 2027 के लिए सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। सबसे पहले कॉमन रैंक लिस्ट जो कि सीआरएल होती है उसके बेसिस पर बात करें तो ये आप यहां पर देख पाओगे कि अगर आपकी 99 परसेंटाइल है, 99.9 परसेंटाइल को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो सीआरएल रैंक जो आपकी होगी वो लगभग 1500 के आसपास होगी। मार्क्स जो 2026 में चाहिए थे वो लगभग 219 से लेकर 247 तक थे। अगर मैं उसको 2027 से कंपेयर करता हूं तो जो टारगेट स्कोर आपको दिमाग में रखना चाहिए वो होना चाहिए 233। यानी अगर आप एक सीआरएल की बात कर रहे हैं, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं और अगर आप चाहते हैं कि मुझे अच्छे एनआईटी में जो टीयर 1 एनआईटीज होती हैं जिनके अंदर वारंगल, त्रिची, दुर्गापुर, सुरतेकल आती हैं, इन एनआईटीज में अगर आप सीएस ब्रांच को या एआईएमएल ब्रांच को या आईटी ब्रांच को टारगेट कर रहे हैं तो आपको अपने दिमाग में 233 को रखना पड़ेगा एज अ सेफ स्कोर, तब जाके आपको टॉप एनआईटी में सीएस ब्रांच मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि सर मेरे को 99 परसेंटाइल चाहिए तो क्या मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो 99 परसेंटाइल मार्क्स लाने के लिए जो सेफ स्कोर आपके दिमाग में होना चाहिए वो 173 के आसपास होगा। और उस मार्क्स पर जो एनआईटी टारगेट आप कर सकते हैं वो टीयर 1 एनआईटीज की ईएससी और ई ब्रांच यानी इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टारगेट कर सकते हैं टीयर 1 के बेसिस पर। और टीयर 2 एनआईटी में आपको सीएस मिल सकती है। टीयर 2 का मतलब कौन सी एनआईटीज हो गई, जैसे आप एमए एनआईटी भोपाल की बात करें, एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करें, ये सब आपकी जो है वो टीयर 2 एनआईटीज हैं। टीयर 1 एनआईटीज कौन कौन सी होती हैं, तो टीयर 1 एनआईटीज में आपकी सुरथकल, दुर्गापुर, इसके अलावा ट्रिची आप कह सकते हैं आपकी टीयर 1 एनआईटीज हैं। तो टीयर 1 एनआईटीज के अंदर ईसीई और ईई ब्रांच मिल सकती है और टीयर 2 एनआईटी के अंदर आपको सीएस ब्रांच मिल सकती है। इसी तरीके से अगर आप 98 परसेंटाइल मार्क्स लाना चाह रहे हो, 97 परसेंटाइल के लिए चेक कर रहे हो, 96 के लिए चेक कर रहे हो, 94 के लिए चेक कर रहे हो, तो ये सब वो टारगेट स्कोर आपके दिमाग में होना चाहिए। 2027 के बच्चों के लिए बात कर रहा हूं, इन सभी को आपको दिमाग में रखते हुए ये सभी ब्रांचेस मिलने के हाई चांसेस हैं। अगर मैं 2026 के डेटा की बात करूं तो 2026 के अंदर जो कट ऑफ गई थी जनरल कैंडिडेट की वो 93.41 थी, आप डेटा चेक कर सकते हैं। उसके बेसिस पर 90 से लेकर 126 मार्क्स के आसपास आने चाहिए थे। यानी अगर आप जेईई मेंस क्वालिफाई करना चाहते हो, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 108 नंबर तो बेटा आपको लाने ही पड़ेंगे। इतने मार्क्स पर ऑब्वियस सी बात है एनआईटी तो नहीं मिलेगा, बट हाँ आप एडवांस के लिए जरूर एलिजिबल होंगे। ये बात है जनरल कैंडिडेट की। अब चलते हैं जरा दूसरी कैटेगरी पर जो कि है बेटा ईडब्ल्यूएस। अगर आप एक ईडब्ल्यूएस एस्पिरेंट हो तो सेम डेटा आपके लिए भी है। 99.9 परसेंटाइल के लिए 233 मार्क्स होंगे। इसी तरीके से अगर आप चेक करोगे तो टॉप एनआईटी की आपको सीएस ब्रांच मिल सकती है। इसी के लिए अगर अपन बात करते हैं 160 से 190 मार्क्स के आसपास, वो आपको 99 परसेंटाइल पे मिल सकती है। 98 परसेंटाइल अगर आप लाना चाहते हो तो लगभग 150 नंबर आपको टारगेट करके जाने चाहिए। 95% अगर आप लाना चाहते हो तो आपको 119 के आसपास मार्क्स टारगेट रखने चाहिए। अगर मैं पिछले साल की बात करता हूं तो 82.41 गई थी कट ऑफ, जो कि एडब्ल्यूएस कैंडिडेट थी, उसके लिए मार्क्स चाहिए थे 64 से लेकर 90। इस साल आप उसको 77 के आसपास रख सकते हो। इसका मतलब अगर आप जेईई मेंस क्वालिफाई करने का सोच रहे हो, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, 27 में एग्जाम देना चाहते हो, तो 77 मार्क्स आपको दिमाग में रखने चाहिए एज अ सेफ स्कोर। और ध्यान रखिएगा, सेफ स्कोर का मतलब एडवांस के लिए आप एलिजिबल हो, मेंस क्वालिफाई कर चुके हो, बट अच्छे एनआईटीज की या टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एनआईटीज की अच्छी ब्रांच के चांसेस कम होते जाते हैं। तो आप बिल्कुल टेबल को आराम से, वीडियो को पॉज कर आराम से टेबल देख सकते हो। ये पूरी की पूरी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, वहां पर ये पूरी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, कैटेगरी बाय कैटेगरी पूरा डेटा दिया हुआ है, पूरा डेटा रिसर्च कर आपके सामने लेकर आए हैं। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार, है ना, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ओबीसी और एनसीएल कैंडिडेट्स के बारे में। तो ओबीसी की जो कट ऑफ थी 2026 में वो थी बेटा 80.92 परसेंटाइल। इसको अचीव करने के लिए 62 से लेकर 88 मार्क्स के आसपास चाहिए थे, क्योंकि आपको पता है जेईई मेंस का एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट के अंदर होता है, जन अटेम्प्ट होता है, अप्रैल अटेम्प्ट होता है, तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कैरी आउट होता है। इसलिए इस साल अगर आप टारगेट कर रहे हो तो 75 मार्क्स आपको टारगेट करने ही चाहिए, जो कि इजिली आप सिक्योर कर सकते हो। बट मेरा तो यह मानना है कि जितने बच्चे सेशन देख रहे हैं एटलीस्ट आपको 99 परसेंटाइल तो टारगेट करना ही चाहिए।
उसके लिए जो स्कोर की रिक्वायरमेंट है वो है 173, और इस स्कोर के बेसिस पर आपको टीयर 1 एनआईटी में ईएससी मिल सकती है, ये 26 के डेटा के बेसिस पर बात कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन मिल सकता है आपको, या टीयर 2 एनआईटी के अंदर आपको सीएस मिलने के भी हाई प्रोबेबल चांसेस होते हैं। अगर मैं बात करता हूं एससी कैंडिडेट्स की, तो एससी कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ थी 2026 में वो 63.91 परसेंटाइल थी। इसके लिए कितने मार्क्स चाहिए थे बेटा? 35 से लेकर 60 मार्क्स के आसपास चाहिए थे। और इस साल अगर आप टारगेट कर रहे हो तो 47 एक सेफ स्कोर है, जो कि आपको दिमाग में रखना चाहिए। 99 परसेंटाइल मार्क्स के लिए आपको 173 मार्क्स को टारगेट करके जाना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग जो जो ब्रांचेस आपको मिल सकते हैं वो यहां पर डेटा पूरा दिया हुआ है। अगर मैं 25 के अलावा बात करता हूं 26 की, और एसटी कैंडिडेट्स के रिस्पेक्ट में बात करें, तो एसटी कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ थी वो 52.01 थी 2026 मेंस के अंदर। इसमें कितने मार्क्स चाहिए थे? 80 से लेकर 40 के 18 से लेकर 40 के आसपास चाहिए थे। और इस साल अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको 30 मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आप जेईई मेंस क्वालिफाई करना चाहते हो, बट एम हाई करना चाहिए। तो 99 परसेंटाइल मार्क्स लाने के लिए भी आपको लगभग 173 मार्क्स को टारगेट करके जाना ही चाहिए। यानी अगर मैं आज के इस पूरे सेशन को समराइज करता हूं तो आप इतना मान सकते हो कि अगर आप 99 परसेंटाइल मार्क्स लाना चाहते हो या 99 परसेंटाइल को टारगेट कर रहे हो, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो कितने मार्क्स दिमाग में रखने चाहिए आपको? 173 के आसपास। यानी इस मार्क्स पर ही आपको डिसेंट एनआईटी की, टीयर 1 एनआईटी की ईसीई और ईई मिल सकती है, या टीयर 2 एनआईटी की आप यहां पर सीएस को टारगेट करके चल सकते हो। आई होप आपको इस पूरे सेशन में समझ में आया कि कितने मार्क्स पर पिछले साल क्या मिला था, क्या इस साल टारगेट हमारा होना चाहिए। अगर आप 99 परसेंटाइल मार्क्स को टारगेट कर रहे हो तो क्या सेफ स्कोर आपको दिमाग में रखना चाहिए, और अगर आपको चाहिए कि सर इस सेफ स्कोर को अचीव करने में क्या पाथ मुझे फॉलो करना है, किन चीजों को इंक्लूड करना है, तो इसी चैनल पर मैंने 180 डेज की स्ट्रेटेजी को डाला था, आप उस सेशन को जाकर देख सकते हो। सिमिलरली केमिस्ट्री में कैसे 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, वो सेशन भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो जरूर से जाकर उसको चेकआउट करें। बाकी जो भी डाउट आपका इस पूरे सेशन के रिस्पेक्ट में बचा हो, नीचे कमेंट में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, और सब्सक्राइब करके जरूर जाना भाई, यहां तक पहुंचे हो तो। चलिए तब तक के लिए खेला ओपी, बाय बाय एवरीवन।